अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं डॉक्टर ज़रका। उनकी जानिब से सेनेट इजलास में एक सवाल उठाया गया था कि चीफ जस्टिस साहिबान को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलती है, क्या क्या अमरात मिलती हैं, और जो अमरात जो है उनको हाज़र सर्विस के दौरान मिलती है, इनकी जॉब के दौरान जो मिलती हैं वो वापस ले ली जाती हैं, नहीं ले ली जाती, और हर साल कितना पेंशन में इजाफा होता है। तो उसकी तफसीलात जो है वज़ारत कानून आज़म नज़ीर तारिड़ की जानिब से सेनेट इजलास में जो है डॉक्यूमेंट की सूरत में पेश की गई। 2010 में अगर चीफ जस्टिस को जो है पेंशन की बात करें तो 5,60,000 पेंशन मिलती थी। 2011 की अगर बात करें तो वहाँ पर 6,44,000 हो गई। 2012 में चीफ जस्टिस की पेंशन 7,73,000 हो गई। 2013 में चीफ जस्टिस की पेंशन 8,50,000 हो गई। 2014 में चीफ जस्टिस की पेंशन 9,35,000 हो गई। 2015 में चीफ जस्टिस की पेंशन 10,05,000 हो गई। 2016 की बात करें तो चीफ जस्टिस की पेंशन जो है 11,05,000 होगी। 2017 में चीफ जस्टिस की पेंशन 13,38,000 हो गई। 2021 की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस की पेंशन 14,52,000 हो गई। 2023 में चीफ जस्टिस की पेंशन 16,57,000 हो गई। 2024 में चीफ जस्टिस की पेंशन 23,90,000 होगी। वज़ारत कानून की जानिब से 2010 से लेकर 2024 का ये डाटा पेश किया गया है कि ये पेंशन है, इतना हर साल इजाफा हुआ है। किस साल जो है कितने लाख का इजाफा हुआ है, और किस साल जो है अगर देखा जाए तो 2021 के बाद जो है 2023 में 2 लाख का इजाफा हुआ था, और 2023 में 16 लाख से एकदम जो है 2024 में 23 लाख हो गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 के बाद 23 और 2024 के दरमियान कितना जंप लगा है। फिर अगर हम चीफ जस्टिस की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी बेवा को मिलने वाली पेंशन की तफसीलात भी पेश की हैं। उन्होंने कहा कि जज की बेवा को ड्राइवर भी मिलता है। अगर चीफ जस्टिस साहिब की डेथ हो जाती है अर्दली भी मिलेगा उनके घर के कामों के लिए। वज़ारत कानून जज की बेवा को माहाना 3,000 लोकल टेलीफोन कॉल्स की सहूलत भी देंगे, और जज की बेवा को 2,000 यूनिट जो है बिजली भी फ्री मिलेगी, और मुफ्त पानी की सहूलत भी उनको मिलेगी। जज की बेवा को माहाना 300 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा, और जज की बेवा से इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। तो ये तमाम तर सहूलियात हैं जो चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं और जज होते हैं, इनको जो है क्या क्या सहूलियात मिलती हैं जब भी रिटायर्ड हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद फैमिली को क्या सहूलियात मिलती हैं। तो ये आप अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। सिर्फ एक सरकारी सेक्टर की भी तफसीलात पेश की गई हैं कौमी असम्बली में। अब देखते हैं किसी और सरकारी सेक्टर की कोई MNA जो है वहाँ पर एक मज़ाहमत करता है पेश करने की, और सवाल करता है या नहीं करता कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के तो सारे जो है सामने आगे कि क्या क्या लिया जाता है। अब किसी और सेक्टर की कोई तफसीलात आती हैं तो यकीनन आपसे शेयर करेंगे। तो ये एक हमने तफसील आपसे शेयर की 2010 से लेकर 2024 तक की ये तफसील है कि चीफ जस्टिस साहिबान को क्या क्या मिलता है, रिटायरमेंट के बाद भी किन किन सहूलियात जो है वो सरकार उनको देती है। और बाकी आप फैसला खुद कर सकते हैं कि इंसाफ पाकिस्तान में कितना सस्ता है। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।